एक्सरसाइज 3.4 का आपका केवल एक लास्ट क्वेश्चन है क्या था। 3.4 का केवल लास्ट क्वेश्चन रह गया है आपका 2 का। 4 तक तो हो गया था इसका, तो 2 का 5वां क्वेश्चन जो है इसका ये कह रहा है कि देखिए लाइब्रेरी से कोई किताब दिया जा रहा है तो उसमें कह रहा है कि 3 दिन का जो है आपको चार्ज फिक्स है। अगर 3 दिन तक रखिएगा तो आपका जो फिक्स चार्ज है वही देना होगा, और 3 दिन के बाद अगर जो एक्स्ट्रा अधिक दिन रखेंगे तो उसका अलग से चार्ज देना होगा। कह रहा है कि शर्त क्या है कि 27 रुपया दी है, लेकिन कितने दिन किताब रखी है, 7 दिन रखी है। तो यानी 3 दिन के लिए हमारा क्या है, फिक्स चार्ज है, और 3 दिन से अगर अधिक रखेंगे तो उसका हमको अलग से चार्ज, अतिरिक्त चार्ज देना होगा। और एक सूची जो है 5 दिन बुक रखी है और उसका कितना दिया है, मूल्य 21 रुपया दिया। तो वही लिखेंगे इसका, तो लिख देंगे माना कि पुस्तक का माना कि पुस्तक का नियत मूल्य बराबर क्या आ जाएगा, 1 रुपया। फिर मान लीजिएगा कि माना कि पुस्तक का अतिरिक्त नियत मूल्य में कितना है, 22 रुपया है। तो प्रथम शर्त से यहां ध्यान दो, प्रथम शर्त से शर्ता कितने दिन बुक रखी है, 7 दिन रखी है, लेकिन 3 दिन के लिए ही आपका एक नियत चार्ज है। 3 दिन के लिए आपका नियत है, और 3 दिन से अधिक रखिएगा बुक तो उसको अलग चार्ज है। तो शर्ता कितने दिन बुक रखी है, तो 7 दिन रखी है। तो यहाँ देखिए x प्लस 4y कहां से आ गया, 3 दिन के लिए नियत है, 7 दिन रखी है, तो 7 में से 3 घटाएंगे कितना, 4, लेकिन 4 दिन वाला एक्स्ट्रा रखिए बुक, तो इसका कितना चार्ज दे रही है, 27 रुपये। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब ध्यान देगा दूसरे शर्त से देखिएगा, दूसरे शर्त से एक सूची है, वो बुक कितने दिन रख रहे हैं, 5 दिन रख रहे हैं। 3 दिन के लिए तो आपका नियत चार्ज है, तो 5 दिन के अंदर 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 दिन के लिए अलग से दे रही है, तो 2 आई बराबर कितना आ जाएगा आपका, 21 रुपया दे रही है, तो ये आपका कौन हो जाएगा, 2 हो गया। अब इसके बाद इसको हल कर दीजिए, तो लिख दीजिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो x प्लस 4y 27 चेंज हो जाएगा, कट गया। 2y बराबर 6, y में कितना आ जाएगा, 6/2 यानी कितना आ जाएगा, 3। y में कितना आ जाएगा, 3। समीकरण 1 में y बराबर 3 मान रखने पर x प्लस 4y बराबर 27, तो x प्लस 4 गुणे 3 बराबर कितना जाएगा, 27। तो x प्लस 12 में कितना जाएगा, 27। तो x में कितना जाएगा, 27 माइनस 12, यानी x में कितना जाएगा, 15। तो 15 हो गया। अब देखिए, तो अब पुस्तक का आपका पुस्तक का नियत मूल्य कितना हो गया, पुस्तक का नियत मूल्य आपका हो गया 15 रुपए, और पुस्तक का
अतिरिक्त एडिशनल फिक्स चार्ज जो कर रहा है, अतिरिक्त मूल्य आपका हो गया 3 रुपये। यही हुआ इसका, तो लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको 3.5 प्रूव करेंगे। देखिए इसको, देखिए एक्सरसाइज हम 3.5 के लिए कर रहे हैं। अब इसमें देखिए रैखिक समीकरण जो होगा, ध्यान दीजिएगा, रैखिक समीकरण जो आपका जो है, इसका रैखिक समीकरण जो हो गया आपका हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर आपका हो जाएगा यहाँ c1, और सेकंड हो जाएगा a2x प्लस b2y बराबर क्या आ जाएगा c। अब देखिए इससे जब आपको हम कर रहे हैं रैखिक समीकरण किसी से कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2, तो इससे हमको मान मालूम हो जाएगा a1 का, b1 का और किसका c1 का, a2 का, b2 का और किसका मान हो जाएगा c2 का। इसमें हमारा तीन कंडीशन अगर आएगा, देखिए फर्स्ट आपको क्या होगा, इससे अगर रेखाएं आएंगे, देखिए अगर a1 बाई a2 बराबर नहीं b1 बाई b2 अगर आ रहा है, तब क्या होगा, रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं जो होंगी प्रतिच्छेदी होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण युग समीकरण युग संगत होगा और इसका हल इसका अद्वितीय हल होता है। अब देखिए इससे कंपेयर करने के बाद अगर हमारा a1 बाई a2 बराबर नहीं b1 बाई b2 आ रहा है, तो वो रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं पूछेगा तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। दिया गया समीकरण जो कैसा होगा, संगत होगा और इसका अद्वितीय हल होता है। सेकेंड कंडीशन आपका जो आता है कि अगर a1 बाई a2
बराबर B1/B2 बराबर आपका आता है C1/C। अब इसका देखिए क्या होगा, रेखाएं समपाती, रेखाएं समपाती होंगी। दिया गया समीकरण जो संगत होगा इसके अनंततः अनेक हल होते हैं। और आपका थर्ड कंडीशन हो जाएगा A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा, B1/B2 बराबर नॉट हो जाएगा C1/C। रेखाएं क्या होंगी, समानांतर होंगी। रेखाएं क्या होंगी, समानांतर होंगी। दिया गया समीकरण जो और संगत होगा, क्या होगा, और संगत होगा इसके इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। इसी को कहते हैं इनक्वाइरी सॉल्यूशन, इनफिनिट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। यही आपका होगा कंडीशन इसका। देख लीजिए इसको, एक्सरसाइज शुरू करेंगे। बस ये क्या है, अब इसका देखिए एक्सरसाइज आपका 3.5 में कह रहा है को निम्नलिखित समीकरणों में कौन आपका अद्वितीय हल है, कोई हल, कोई अनंत अनेक हल है और कोई क्या है, कोई हल नहीं है। जो अद्वितीय हल है उसको किस विधि से निकाल देना है, उसको वृत्त गुणन विधि से, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको क्या कर देना है, निकाल देना है। यही कर रहा है इसमें। तो एक्सरसाइज 3.5 का पहला क्वेश्चन की बात कर रहा है, तो पहले इसको चेक करेंगे क्या चीज है ये, यदि अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, अनंत अनेक हल है। अगर अद्वितीय हल होगा तब उसको किस विधि से निकाल देना है, वृत्त गुणन विधि से निकालना है। तो बाकी का अगर नहीं होगा जो अद्वितीय हल, उसको विधि से वही लेके क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो अगर यहाँ लिखेंगे तो a - 3y - 3 बराबर 0 और सेकेंड आपका है 3x - 9y - 2 होता है। देखिए यही दिया है आपका। आप देखिए इसको क्या करेंगे, इसको अगर समीकरण एक अगर इसको मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 क्या हो जाएगा, 0। इस समीकरण से क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, तुलना करने पर अगर इसको एक
अगर इससे करेंगे तो हमको यहाँ कैलकुलेट क्या आएगा, a1 बराबर 1, यहाँ b1 बराबर क्या आ जाएगा -3, c1 बराबर कितना आ जाएगा -3, यहाँ करेंगे तो a2 बराबर कितना आ जाएगा 3, यहाँ b2 बराबर कितना आ जाएगा -9 और यहाँ c2 बराबर कितना आ जाएगा -2। तो अब यहाँ हल करेंगे तो a1/a2 अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 आएगा ना। यहाँ ध्यान दो b1/b2 अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा -3/-9, ये कट जाएगा 3 का 9 यानी कितना आ जाएगा 1/3 हो गया। तब आगे जाओगे तो c1/c2 अगर निकालोगे तो क्या आ जाएगा -3/-2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना बचेगा 3/2। तो क्या इससे निष्कर्ष निकलना है, तो यहाँ हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं क्या आ जाएगा c1/c2। कौन हल हो गया, तो लिखेंगे इस समीकरण का कोई हल नहीं है। अगर वो अद्वितीय हल आएगा तब उसको किससे हल करना है, बृहद विधि से हल करना है, नहीं तो बाकी को वही लिख देना है। अब इसके बाद सेकेंड इसका देखिए, सेकेंड में देखिए 2x + y बराबर 5। तो इसको अगर चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2x + y - 5 बराबर 0। इसको सेकेंड मान लेंगे। और नेक्स्ट आपका दिया है 3x + 2y बराबर 8। तो 3x + 2y - 8 में क्या आ जाएगा 0, ये आपका 2 हो गया। तो अब इसको देखिए, इसको तुलना कर दीजिए इससे, तो यही a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। इससे हम क्या कर देंगे, इसको तुलना कर दे रहे आगे। तुलना करने पर अगर यहां करेंगे तो देखिए a1 बराबर हो जाएगा हमारा 2, b1 बराबर 1, c1 बराबर -5। यहाँ आएंगे तो a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 और c2 कितना आ जाएगा -7। अब यहाँ लाने के क्रम में क्या जाएगा a1/a2 बराबर क्या आ जाएगा 2/3। यहाँ ध्यान देगा b1/b2 बराबर क्या आ जाएगा 1/2। तो यही लोग देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा a1/a2 बराबर नहीं क्या आ जाएगा b1/b2, यानी 2/3 बराबर नहीं है किसके 1/2 के। तो इस समीकरण में क्या आ जाएगा, इस समीकरण का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तब इसको किस विधि से निकालेंगे, बृहद गुणन विधि से निकालेंगे। अद्वितीय हल है तब इसको किससे निकालेंगे, बृहद गुणन विधि से इसका क्या करेंगे मान निकालेंगे। अब देखिएगा बृहद गुणन विधि से बृहद गुणन विधि से तो इसका होता है x बराबर होता है आपका x बराबर होता है b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बराबर होता है आपका c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बाई क्या होता है a1 b2
माइनस क्या आता है A2C। अब देखिए इसी को हल कर देंगे, यहां से आएगा, यहाँ ध्यान देगा यस, यहाँ B1 का मान देखिए यहाँ से कितना है 1 गुणे C2 का मान कितना है माइनस है, माइनस B2 का मान कितना है 2 गुणे C1 का मान कितना है -5। यहाँ रख देंगे बाई, यहाँ C1 का मान -5 गुणे A2 का मान कितना है 3 माइनस C2 का मान कितना है -8 गुणे A1 का मान कितना है तो बराबर 1। यहाँ ध्यान देगा A1 का मान 2 B2 का मान कितना है 2 माइनस A2 का मान कितना है 3 B1 का मान कितना है 1। सबका मान रख लिया यहाँ से, दिया है सबका मान A1 B1 C1 A2 B2 C2। ये हमारा प्रश्न विधि हो गया। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर इस रूप में अगर समीकरण को नहीं बदले होते, अगर ये समीकरण इससे और इससे अगर कंपेयर करते तो इसको लिखते A1x + B1y बराबर C1, इसको क्या लिखते A2x + B2y बराबर C2 से अगर कंपेयर करते तब प्रश्न विधि के कारण यही फॉर्मूला यहाँ पर क्या आ जाता है करीब माइनस। अब यहाँ x का -8 प्लस क्या जाएगा यहाँ y बराबर -10 का जाएगा, यहाँ y बराबर कितना जाएगा 4 माइनस 3, यहाँ कितना जाएगा 2 y बराबर 1, यहाँ 1/1। अब यहाँ देखिए पहला फर्स्ट और थर्ड, पहला तीसरा यहाँ दूसरा और बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ y को कहा जाएगा 1, यानी x बराबर 2 और y को कहा जाएगा, यही इसका हल है। लेकिन ब्रजबल विधि से कब निकालना है, जब आपका समीकरण का अद्वितीय हल आएगा तब। बाकी दोनों में अगर अद्वितीय हल छोड़ के अगर अंतर अनेक हल आता है या कोई हल नहीं आता है तो उसमें केवल लिख के छोड़ देना, उसको ब्रजबल विधि से हल नहीं करना है। और इसमें आपका यही हो गया, और इसको कल आपको देख के आइए एक्सरसाइज को, और तब नेक्स्ट दिन आपका होगा एक्सरसाइज।